आज के लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट बेसिक कराने वाला हूँ स्टूडेंट्स, काली लिनक्स के बारे में। काली मैंने इंस्टॉल करा ही दिया था आपका लास्ट लेक्चर में, ठीक है। मैंने फेजेस ऑफ हैकिंग आपको सिखा दिया, क्या होता है फेजेस ऑफ हैकिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी भी आप कर चुके हो। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काली लाइनक्स जो है हमारा हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अगर आप मास्टर कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ों में आप आगे जाओगे, है ना। तो हम उसको करते हैं। तो ये रहा लास्ट, यही काली हमने सेटअप किया था। रूट हमने इंस्टॉल कर लिया था। समझ में आ गया था ना प्राची, सुहेल? यस। ठीक है। यस सर। आपने सुहेल प्रैक्टिस नहीं करी थी। जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपकी करवा दूंगा, आज ही हम सही कर लेंगे उसको लेक्चर के ओके बाद। सर। तो पहले हम ओके सर। कमांड समझ लेते हैं और काली का क्या यूआई है वो हम समझ लेते हैं। आपको पता है काली लाइनक्स ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वजह से नासा हैक हुआ था, पता है आपको ये बात? रेस्पबेरी पाई होता है कितना, जैसे पावर बैंक आते हैं ना छोटे वाले एम्ब्रेन के, उससे भी हाफ साइज में होता है रेस्पबेरी पाई। दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, इतना बड़ा है बस। ये रेस्पबेरी पाई है। और रेस्पबेरी पाई एक छोटा सा कंप्यूटर है, इससे नासा को हैक किया गया। इसी के अंदर काली लिनक्स इंस्टॉल थी। तो इसलिए बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। अभी देखो हमें कैसा यूआई दिख रहा है ग्राफिकली, दैट मीन्स हम रूट डालेंगे और टूर एंटर करेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे। बट एक और तरीका है कि हम डायरेक्ट काली पे कैसे काम करें CLI के फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल ऑल्ट F5 प्रेस करोगे तो आपको इस तरीके का यूआई आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे काली प्रेस किया, एंटर, फिर काली किया, तो मैं देखो लॉगिन हो गया हूँ एज अ रूट, एज अ काली। कौन सा यूजर से लॉगिन किया है मैंने? काली। देखो यहां पर अपने आप पता चलता है हमने किससे लॉगिन किया, हालांकि वहां से भी पता चल रहा है, बट यहां देखो काली @काली। दैट मीन्स जो यूजर है वो काली है। अगर आपको कंफर्मेशन करना है, हु एम आई एक पहली कमांड है आपके लिए। हु एम आई कमांड ये बताएगी लिनक्स के अंदर, किसी भी लिनक्स में, कि उसका यूजर कौन है। कौन है यूजर? काली। और अगर मैं वापस से कंट्रोल ऑल्ट F7 प्रेस करूं तो इस तरीके से मैं वापस ग्राफिकली मोड में आ जाऊंगा। अगर मैं वापस से कंट्रोल ऑल्ट F5 प्रेस करता हूं तो मुझे वापस से CLI पे काम करना होगा। रूट पासवर्ड क्या है? टूर एंटर, जो कि हमने क्रिएट किया था। हु एम आई कमांड स्टार्टिंग में ही हमने फिर दोबारा डाली, रूट में ही। कौन सा यूजर है? रूट। पहली कमांड क्लियर है आपको सभी को? क्लियर? क्लियर सर। ओके, लेट्स सी। दूसरी कमांड है क्लियर, ठीक है। अगर आप क्लियर कमांड प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन पर, आपके टर्मिनल पर जो भी चीज है, जो भी मैसअप है, वो प्रॉपर क्लीन हो जाएगी इस तरीके से। कंट्रोल ऑल्ट F7 करके हम वापस से इसी यूआई में आ जाएंगे। काली लिनक्स का ये लेटेस्ट फीचर है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है, थोड़ा पुराना है, ठीक है, बट हाँ हम इसको लेटेस्ट मानते हैं। वो क्या फीचर है? बहुत ही काम का है, काली अंडरकवर मोड। तो ये काली का यूआई है जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे। ऑन योर राइट साइड इधर आपको नेटवर्क एडेप्टर मिलेगा, जैसे आपके लैपटॉप में विंडोज के अंदर राइट बॉटम कॉर्नर में मिलता है, नीचे मिलता है ना राइट में, यहां ऊपर मिल रहा है टॉप पे। यहां से आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर सकते हो। अब आपके सिस्टम में नेट नहीं चल रहा, नो नेटवर्क कनेक्शन। वापस से आपने यहां पे क्लिक किया, वायर कनेक्शन पे वापस से कनेक्शन बना लिया, कनेक्शन बन चुका है। ये नॉर्मली स्पीकर के लिए है, जैसे नीचे होता है, आप इसे वॉल्यूम
इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ये माइक के लिए है, अगर आप माइक यूज़ करना चाहते हो। मैं ये सब इसलिए आपको बता रहा हूँ, मानो कल के दिन आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, आप एक पुराने लैपटॉप के अंदर काली को इंस्टॉल कर सकते हो। और मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मानो अगर आपके पास 2 लैपटॉप है तो एक लैपटॉप के अंदर काली डाल लो यार, उसको प्रॉपर हैकिंग मशीन बना लो। फिर यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन मिलेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब कर दोगे तो कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे। क्लियर लॉग्स आप यहाँ से कर सकते हो, नोटिफिकेशन की सेटिंग आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से एक्सप्लोर करनी होगी। जैसे मैंने अभी नोटिफिकेशन सेटिंग का नहीं बताया, तो आपको क्या करना है, जाके चेक करना है कि यार किस में क्या है। जनरल में ये है, डू नॉट डिस्टर्ब क्या है, अपीरियंस में क्या क्या ये दे रहे हैं, थीम कौन कौन सी है, डिफ़ॉल्ट है, रेट्रो है ना, इस तरीके का ब्राइट है, किस तरीके एक्सपी बैलून है, स्मोक है। तो यू हैव टू चेक कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। फिर उसके हिसाब से ओपेसिटी आप चाहते हो कि इतनी हो, ठीक है, ये ओपेसिटी रखना चाहते हो या ये रखना चाहते हो, यू डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हो, कितनी देर बाद डिसअपीयर करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर करो, देखो किससे क्या हो रहा है यार। लैपटॉप खराब नहीं होगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, विंडो उड़ जाएगी, आपका जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिलीट हो जाएगा, दोबारा कर लेंगे यार सेटअप, बट कुछ नया तो सीखेंगे। तो कभी भी अपने लैपटॉप के साथ बिल्कुल केयर से मत रखना, फिजिकली उसको केयर से रखना है, ठीक है। बट जब आप सॉफ्टवेयर कुछ इंस्टॉल करते हो या कुछ सेटिंग्स एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई ऑप्शन इनेबल डिसेबल कर रहे हो, तो यार करो, जितना हो सकता है करो, कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉक स्क्रीन है, मैंने प्रेस किया तो वो लॉक हो जाएगा स्क्रीन, ये देखो हो गया, मैं वापस से आया हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन है लॉग आउट का, अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो मुझे लॉग आउट, रीस्टार्ट, शट डाउन, स्विच यूजर, सस्पेंड, जैसे हमारा विंडो में होता है। बहुत सिंपल सी बात है। हम वापस से यहाँ पे आते हैं, ये वर्क स्पेस का ऑप्शन है, 1 2 3 4, ठीक है। इन फ्यूचर यू विल नो कि एग्जैक्ट है क्या वर्क स्पेस। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये टर्मिनल है, हम यहाँ से टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, हम टर्मिनल पे काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करनी है आपको, जैसे सेशन में जाके चेक करने लगो एक एक ऑप्शन को, इससे क्या हो रहा है। जैसे मैं प्रेफरेंसेस में चला गया, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद मेरे को फ़ॉन्ट साइज अपने हिसाब से चीज़ें चेक करनी है, तो मैं अपने हिसाब से इसको अप डाउन कर रहा हूँ। मैंने इसको 17 कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया तो ये 17 है, लुक नाइस, ये ठीक है। या मुझे लगता है यार 17 नहीं, मुझे थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है, तो मैंने 20 कर दिया अपने हिसाब से। 20 मुझे बेस्ट लग रहा है तो मैंने 20 रहने दिया। समझ रहे हो प्राची, सोहेल? यस सर। यस। मतलब देखो, जब आपके लैपटॉप में कोई गड़बड़ हो जाएगी तो मुझे बताना, ठीक है। बट हाँ, उल्टी सीधी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड करके इंस्टॉल मत करना, बट आपके सिस्टम में जो सेटिंग्स हैं उनको छेड़ते रहो, ठीक है। परेशान करके रख दो अपने लैपटॉप को यार, है ना। जितना हो सके उतना यूज़ करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। इतना बड़ा है साइबर सिक्योरिटी भी छोड़ो, इतना बड़ा है नॉर्मल सा ये डोमेन बेसिक कंप्यूटर का, नेटवर्किंग, है ना, बेसिक चीज़ें, इंटरनेट, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, मैं आपको चाह के भी 5-10 सालों में नहीं सिखा सकता। तो आपको भी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पर भी आपको फोकस करना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया उसको भी जाके देखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने आपको इसका वॉलपेपर चेंज करना नहीं सिखाया, तो यू हैव टू नो यार, पता करना तो है ना कि कैसे होगा, तो उसमें दिमाग लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। फिर जैसे मैंने मानो आपको फ़ॉन्ट का बता दिया, मैंने यहाँ ही लेक्चर ख़त्म कर दिया, बट आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, कितने सारे ऑप्शन हैं, सारे चेक करो यार। काली डार्क पे क्या है, ग्रीन ऑन ब्लैक पे क्या है, मैंने अप्लाई किया, ग्रीन ऑन ब्लैक पे ये है, ये इस तरीके से। अब ये थोड़ी सी इस तरीके की फीलिंग आ रही है, लेट मी चेक, ये देखो LS ना, इस तरीके की फीलिंग आ रही है। तो और भी चीज़ें चेक करो, जैसे कि लेट चेक। देखो मैं जब स्टूडेंट था मैंने सारी चीज़ें चेक करी है, कोई भी टीचर इतना बेसिक नहीं करा था। आप कॉलेज में भी गए हो, आपको भी पता है कौन कितना पढ़ाता है ना। और ऐसा भी नहीं बोलने का कोई टीचर कि मैं सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि सारी चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यू हैव टू एक्सप्लोर। मैं जो चीज़ें ज़रूरी है वो आपको सिखाऊंगा,
जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो चीज़ें आपको देखनी है। अब जब मैं आपको हाथ पकड़ के मैं यहाँ पे ले आया आपको टर्मिनल सेटिंग में, मैंने एक दो सेटिंग को छेड़ना आपको सिखा दिया, तो बाकी यार आपको चेक करनी है। जब आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझसे पूछो। तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट ये कुछ स्टाइल है, अप्लाई करके देखते हैं किस पे क्या लग रहा है। जो आपको लगता है कि यार मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, ठीक है, मुझे फ्यूज़न यूज़ करना चाहिए या मुझे डिफ़ॉल्ट ही अच्छा लग रहा है, वो आप यूज़ करो, ठीक है। सेम काली डार्क आपको यूज़ करना है, काली का डार्क मोड यूज़ करो, ठीक है। ये लिनक्स का ये वाला यूज़ करना है, इसको यूज़ करो, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ अगेन मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, इस तरीके से। लेट मी चेक हुआ है या नहीं है। टर्मिनल, देखो अब चेंज हो गया ना ये प्रेफरेंसेस, ये देखो, ठीक है। तो वापस से हम आते हैं, इसको पहले यार 20 कर लेते हैं, इस पर अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि एक काम करते हैं, ठीक है। सिस्टम डिफ़ॉल्ट, ये लिनक्स से हमने काली, ब्लैक एंड वाइट, अबंतु भी है ये रहा अबंतु, अप्लाई, ये अबंतु वाली फीलिंग आपको दे रहा है, ठीक है। फिर आपने इससे उठा लिया, और काली का लाइट मोड है ये, काली का लाइट मोड या काली का डार्क मोड, डार्क, इस तरीके से, ठीक है। अगेन ये फ़ॉन्ट साइज चेंज नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, हैक वाला अच्छा लग रहा है, इसको बढ़ा लेते हैं, हो गया ना सही। तो टैब पोजीशन आपको कैसी रखनी है, बॉटम रखनी है, टॉप रखनी है, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि क्या ये अंडरलाइन कर्सर है इस तरीके का दिखने वाला, ये आई बीम कर्सर है इस तरीके से दिखने वाला, ठीक है। ये ब्लॉक कर्सर है जो कि ब्लॉक में काम करता है। तो यू डिसाइड कि ये आपको कैसा रखना है ना। आप चाहते हो बैकग्राउंड में कोई इमेज रखना, तो आप यहाँ से रख लो, उठा लो इमेज, यहाँ पे होगी नहीं कोई इमेज फिलहाल, तो आप यहाँ सेट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी है। तो ये तो चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। अब हम बात कर रहे थे काली के अंडर कवर मोड की, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सिंपल आपको काली पे आना है रूट में, और काली हाइफन अंडर कवर कमांड प्रेस करनी है। देखो काली की एक पहचान है, ये देखो, जब हम कोई कमांड लिखते हैं तो वो अगर ब्लू हो जा रही है, दैट मीन्स दिस कमांड इज वर्किंग। अगर मैं यहाँ पे एस लिख दूँ, ये वाइट हो जाएगी, या अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत कर दूँ, ओ की जगह मैं 0 लिख दूँ, ये वाइट हो जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा आपको कमांड सही है गलत है। अब कमांड गलत तब भी हो सकती है जब इसके अंदर काली अंडर कवर मोड होना। लेट्स सी, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, XFCE डेस्कटॉप। अब जो हमने काली डाउनलोड करी है वो XFCE डेस्कटॉप नहीं है, बट लेट ट्राई, दोबारा से हम काली अंडर कवर करते हैं, हो सकता है ये उसकी वजह से काम ना कर रही हो। सी, ये देखो, अब मैंने इसको सपोर्ट किया, ये अब सपोर्ट हो गई। तो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी मॉनिटर जो है वो XFCE बेस है, दैट्स वाई मैंने उसको मिनिमाइज किया, फिर इस तरीके से काम किया। अब कोई बता देगा यार ये काली है, काली लिनक्स है, दिखने में एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट है क्या, एक हैकर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, क्लियर है यहां तक। अब वापस से आओगे आप, ठीक है, सेम काली अंडर कवर कमांड एंटर करोगे, आप वापस से किसके अंदर आ जाओगे, काली के अंदर। समझ गए ये वाली कमांड भी, प्राची, सुहेल। यस सर। यस सर। तो बेसिकली ये काली का जो पर्पस था, ऑफेंसिव सिक्योरिटी कंपनी है जिन्होंने काली बनाई थी, तो इनका पर्पस ये था, ये दिखाने के लिए सम टाइम लोगों को प्राइवेसी चाहिए, हैकर्स को प्राइवेसी चाहिए, तो ये मोड वो इसलिए लेके आए थे ताकि लोगों को सस्पिशियस ना लगे। अंडर कवर मोड है ना, साउंड फिल्मी। ओके, तो अब हम आते हैं बाकी की कुछ बेसिक कमांड्स करते हैं, जस्ट अ सेकंड।
आप काली को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे मैं फिलहाल कर रहा हूँ, है ना। ये टर्मिनल की ट्रांसपेरेंसी के लिए है, ये देखो इस तरीके से। ये देखो मैंने इसको पूरा अपने हिसाब से जो मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है वो मैं उसको बिल्कुल मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। तो मैंने अपने हिसाब से ये मैक्सिमाइज सॉरी यूटिलाइज कर लिया, कस्टमाइज कर लिया, ठीक है। ये देखो क्लियर है ना। अब देखो अब आप इसको कहीं मूव नहीं कर पा रहे, ये देखो ये फिक्स हो गया। टर्मिनल को एग्जिट करने की कमांड है एग्जिट, वापस से जाओ टर्मिनल ओपन कर लो। अब देखो आप इसको मूव नहीं कर पाओगे, तो अगर आपको मूव कराना है वापस से आपको ये बॉर्डर रखने पड़ेंगे। ओके। और भी थोड़ा आपको कस्टमाइज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, सिंपल डेस्कटॉप सेटिंग में जाके अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि यार बैकग्राउंड ये अच्छा है, ठीक है, वो बैकग्राउंड आप डिसाइड कर सकते हो कि यार ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा लग रहा है या ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है। डन। बाकी अब आ जाओ यहाँ पे, ये स्टार्ट मेन्यू है आपका, काली का स्टार्ट मेन्यू, जिसके अंदर बहुत सारे टूल अवेलेबल है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट के हैं, इनिशियल एक्सेस के हैं, एग्जीक्यूशन के हैं, परसिस्टेंस से रिलेटेड है, प्रिविलेज एस्केलेशन से है, डिफेंस इवेजन है, क्रेडेंशियल एक्सेस है। ये जो कैटेगरी है अभी रिसेंटली चेंज हुई है, पहले ये कैटेगरी थी ही नहीं। अगर आप कोई पुराने लेक्चर जाके देखोगे या कहीं पुरानी लिनक्स करोगे, हम बिल्कुल लेटेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो ऑलमोस्ट सबके नाम चेंज कर दिए। डिस्कवरी है, लेटरल मूवमेंट है, कलेक्शन है, कमांड एंड कंट्रोल है, ठीक है, इस तरीके से फोरेंसिक है, बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेटिंग्स ये नॉर्मल सेटिंग्स है, जैसे ओके सी बेसिक बेसिक सारी सेटिंग्स आपको जाके चेक करनी है, किस में क्या है, क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, सब जाके आपको चेक करना है। कुछ सर्च करना है, जैसे मानो वॉलपेपर से रिलेटेड सर्च करना है, यहाँ पे आ रहा है डेस्कटॉप के अंदर, इसमें जाके चेक कर लो। अब यहाँ पे यही वॉलपेपर है, ज़्यादा कोई वॉलपेपर है ही नहीं, राइट। ये मेन्यूज़ के स्टाइल है, किस तरीके से मेन्यू रखने हैं, ठीक है, कैसे रखने हैं, वो सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। डेस्कटॉप आइकन आपको किस तरीके से रखने हैं, टॉप लेफ्ट, वर्टिकल राइट, बॉटम, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम राइट, इस तरीके से। मानो मैंने बॉटम रख दिया, ठीक है, ये रहा, ओके, तो बॉटम में चले गए नीचे, है ना, ठीक है। या मैंने मानो फॉर एग्जांपल बॉटम लेफ्ट रख दिया, तो सारी चीज़ें आप चीज़ें चेक करते रहो किस तरीके से कैसे काम कर रहा है ये। ओके, वापस से आते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अब हम सिर्फ कमांड्स करते हैं, आपको सारी चीज़ें का आइडिया हो गया कहाँ पर क्या है क्या नहीं। बाकी ये चीज़ आप एक्सप्लोर करते रहोगे, जो टूल्स आपके होते रहेंगे टाइम टू टाइम वो चीज़ें होते रहेगी, बट फिलहाल हमें लिनक्स के बेसिक समझने हैं।
पहली कमांड बताई थी whoami, दूसरी कमांड है ls। whoami से हमें ये पता चलता है एक्चुअल में हमारा यूजर नेम क्या है, रूट है, ठीक है। अब सेकंड कमांड है ls। अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो कि जहां पर भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर कितने फोल्डर्स अवेलेबल है। एक सेकेंड, ओपन नहीं हो रहा है एपिक पेन। ओके लीव देन। देखो ls किया, डेस्कटॉप डाउनलोड पिक्चर्स, इतने सारे फोल्डर है, ब्लू से ये फोल्डर दिखाई दे रही है, एक ही हमें फाइल दिखाई दे रही है। अब मानो मुझे किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है तो यूजुअली विंडो के अंदर क्या होता है, मानो मुझे ओल्ड फायरफॉक्स के अंदर जाना है, डबल क्लिक करूंगा उसके अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। बट लिनक्स के अंदर भी आप ऐसा कर सकते हो, बट मैं आपको CLI पे काम करना सिखा रहा हूँ। तो अगर मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो मैं लिखूंगा CD डेस्कटॉप। अब CD डेस्कटॉप का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, किस में जाना है, डेस्कटॉप के अंदर। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब है रूट। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ PWD तो क्या आ रहा है, मैं एक रूट फोल्डर के अंदर हूँ जिसके अंदर हूँ मैं डेस्कटॉप। अगर मैं वापस से सिर्फ CD प्रेस करूंगा और एंटर लिखूंगा, मैं वापस से किस पे आ जाऊंगा, होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी कौन सी है, रूट डायरेक्टरी। PWD करूंगा प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपको बताएगा ये देखो। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, रूट। अब मुझे किस में जाना है, डेस्कटॉप में। तो किस डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूं मैं, डेस्कटॉप में। PWD से चेक किया, कंफर्म हो गया। वापस से पीछे जाना है, CD कर देंगे, सिंपल। अब मानो मुझे किसके अंदर जाना है, वीडियोस के अंदर। अब क्या डायरेक्टरी है, रूट के अंदर वीडियो फोल्डर है। बहुत सिंपल है, ये देखो। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार बता देता हूं। ये देखो, ये नया फोल्डर है, मानो इसका फोल्डर का नाम है रूट। ये देखो, अब रूट के अंदर मानो मैंने एक फोल्डर बना दिया डेस्कटॉप के नाम का, ठीक है। या एक और फोल्डर बना दिया मैंने यहाँ पे वीडियोस का नाम का। तो इसमें क्या हो रहा है, हम रूट के अंदर गए, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर गए, ठीक है, या वीडियो के अंदर गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है सेम। मैंने ls किया, यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर। एक और ख़ास बात है, मैंने CD करके एंटर किया, ls किया, मैं ये भी चेक कर सकता हूँ यहीं से ls करना है और डेस्कटॉप लिख देना है। क्या डेस्कटॉप के अंदर क्या है, कुछ है, नहीं है। ls डाउनलोड के अंदर क्या है, नहीं है। ls पिक्चर्स के अंदर क्या है, क्लियर किया। ls स्टार, किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, ये देखो, ना इसके अंदर कुछ, ना इसके, ये देखो। जब हम एस्ट्रिक डालते हैं, दैट मीन्स स्टार हम प्रेस करते हैं, ये एस्ट्रिक बोलते हैं उसको, एस्ट्रिक की, तब इसका मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट ऑल। तो डेस्कटॉप को भी सेलेक्ट कर लिया, डाउनलोड को भी सेलेक्ट कर लिया, सब के अंदर क्या है, कुछ है, किसी के अंदर कुछ भी नहीं है। ls कमांड क्लियर है, CD कमांड क्लियर है, PWD कमांड क्लियर है, अभी पूछ लो। अगली कमांड करते हैं फिर। बताओ जरा। प्राची क्लियर, सुहेल क्लियर। Yes, sir. इसकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा मैं, इसकी आप खुद करके आओगे, ठीक है। मैं पूरी कमांड्स करा रहा हूँ जितनी हो सकती है आपको, एज मच एज सर पॉसिबल। एक क्वेश्चन था सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ सर जैसे कि आपने ls लिखा तो स्टार लगाया था, तो ऑल में कुछ नहीं था। अगर सर जैसे डेस्कटॉप आपने ls लिखा है, तो डेस्कटॉप, ऐसे डेस्कटॉप के अंदर अगर कुछ हुआ तो हमें पता कैसे लगेगा?
इस पे टैप करके पता लगेगा या ऐसे ही ये एलएस दिखा एलएस देगा हमें? बता देती है ना डेस्कटॉप के अंदर है या नहीं है नहीं ना डेस्कटॉप के अंदर कुछ। सर अभी तो बेसिकली कुछ नहीं है सर, जब होगा तो वो बता देगी। हाँ बिल्कुल बता देगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे एलएस करूँ ईटीसी करूँ तो देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। ओके सर। या मैं यहाँ पे एलएस करूँ, एलएस के एलएस ईटीसी एक फ़ोल्डर है काली के अंदर, जिसके अंदर एक फ़ोल्डर है एसएसएच, तो इसके अंदर भी देखो कितनी सारी फाइल है। अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ, वैर लिखूँ, www लिखूँ, एचटीएमएल लिखूँ, तो यहाँ भी 2-3 फाइल मिलेगी। 2 फाइल है यहाँ पे, समझ गए? यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से डायरेक्टरी बनानी है, फोल्डर कैसे बनाने हैं। तो मुझे एक फोल्डर बनाना है mkdir शिवम के नाम का। मैंने कमांड लिखा mkdir स्पेस फोल्डर का नाम, एंटर किया। मैंने एलएस किया, शिवम के नाम का फोल्डर है यहाँ पे। अब क्या शिवम फोल्डर के अंदर कुछ है? बताओ। नो सर। नहीं है ना, क्योंकि अभी बनाया हमने वो। यस तो सर। देखो कुछ भी नहीं है। अब मैंने एक और फोल्डर बना दिया यहाँ पे। हम एक साथ 2 फोल्डर भी बना सकते हैं। मैंने 2 फोल्डर बना दिए, बन गए। यस सर। अब मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है, मैं इस तरीके से करूँगा, ठीक है। pwd किसके अंदर है? अब हम रूट के अंदर एक फोल्डर है जिसके अंदर प्राची का फोल्डर है, फिर ये रहा। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं इसी फोल्डर के अंदर, प्राची वाले फोल्डर के अंदर, समझे? यस सर। मैंने सीडी किया, मैं वापस आ गया, एलएस किया मैंने दोबारा से। अब मानो मैं एक फोल्डर के अंदर फोल्डर बना देता हूँ, तो मैंने क्या किया, cd शिवम क्लियर करी मैंने स्क्रीन, mkdir मैंने यहाँ पे बना दिया हैकिंग के नाम से एक फोल्डर। मैं cd करके वापस आ जाता हूँ। अब अगर मैं ls शिवम करूँगा तो मुझे दिख जाएगा कि उसके अंदर हैकिंग का फोल्डर है, ठीक है। मैंने cd सुहेल किया, मैंने यहाँ पर भी एक फोल्डर बना लिया हैकिंग टूल्स। मैं cd करके बैक आ गया। अगेन मैंने फोल्डर चेंज किया और मैंने यहाँ पर भी एक फोल्डर बना दिया। ये देखो, राइट। अब अगर मैं ls करके स्टार करूंगा तो मुझे सब पता चल जाएगा। डेस्कटॉप के अंदर है कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट के अंदर है कुछ नहीं है, डाउनलोड्स के अंदर नहीं, म्यूजिक के अंदर नहीं, पिक्चर्स नहीं, प्राची के अंदर एक फोल्डर है क्रैकिंग टूल्स, पब्लिक के अंदर कुछ नहीं है, शिवम के अंदर एक है फोल्डर हैकिंग, और सुहेल के अंदर भी है हैकिंग टूल्स। टेम्पलेट के अंदर कुछ नहीं है, वीडियोस के अंदर कुछ नहीं है, समझे? यस सर। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। नाउ सी, फोल्डर बनाना आ गया। मल्टीपल फोल्डर बना सकते हो यार, जैसे HAGBBJJNNMMKKLLOPP एंटर। देखो कितने सारे फोल्डर बना दिए, राइट। अब फोल्डर बनाए हैं तो डिलीट भी कर सकते हो। मेक डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, RM एंटर। ये देखो हो गए सारे डिलीट, राइट। डायरेक्टरी बनानी आ गई, फोल्डर बनाने आ गए, ठीक है। मतलब डायरेक्टरी फोल्डर इज सेम थिंग यार, है ना। चीज़ें पता चल गई कैसे काम करती है। अब एक चीज़ देखो आप, CD मुझे पता है शिवम फोल्डर के अंदर किस नाम का फोल्डर है, हैकर के नाम का। मैं डायरेक्टरी वहां पे जा सकता हूं। अच्छा नहीं है, हैकिंग के नाम का होगा फिर। ये देखो
चेक कर लेते हैं कि शिवम फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है, हैकिंग क्या है। देखो एच कैपिटल लिखना है हमें, ये बात ध्यान रखना, केस सेंसिटिव वाली। लिनक्स में ना अगर फोल्डर का नाम हैकिंग एच कैपिटल है तो फिर इस तरीके से टाइप करना है आपको, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। समझ गए? क्लियर? यस सर, क्लियर। Yes. अब देखो, अब अगर मैं सीडी प्रेस करूंगा ना तो डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में ही आऊंगा, 2 डायरेक्टरी पीछे। ये कुछ ऐसा है, अभी और समझाता हूं। देखो मैं कितनी डायरेक्टरी अंदर हूं, राइट है ना। रूट एक फोल्डर है जिसके अंदर शिवम फोल्डर है, फिर एक हैकिंग का फोल्डर है उसके अंदर शिवा है, फिर उसके अंदर काली फोल्डर है। सीडी प्रेस करते ही सीधा बाहर आ गया मैं। देखो अब मुझे अगर किसी फोल्डर में जाना तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, सीडी, ठीक है, शिवम हैकिंग शिवा काली। क्लियर? पर अगर आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना हो तो क्या करोगे आप, तो आप लिखोगे cd डॉट डॉट। अगर 2 डायरेक्टरी पीछे जाना तो cd डॉट डॉट / डॉट डॉट, कितनी हो गई 2 डायरेक्टरी। अगर 3 डायरेक्टरी पीछे जाना होता डॉट डॉट / डॉट डॉट / डॉट डॉट। अगर और एक डायरेक्टरी पीछे डॉट डॉट, एक डायरेक्टरी के लिए फिर डॉट डॉट, एक डायरेक्टरी के लिए फिर डॉट डॉट। देखो कितनी डायरेक्टरी पीछे आ गए हम, है ना। ये देखो किसके अंदर है हम, सॉरी PWD, है ना। क्लियर है? और सीडी कर दोगे होम डायरेक्टरी पे आ जाएगी, ये आपकी होम डायरेक्टरी है। समझे? समझे या नहीं? बोलो, यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं हो गई इसके लिए? Right. इस कमांड को लेके कंफ्यूजन तो नहीं हो गई आपके अंदर? बताओ, क्लियर करते हैं फिर। नहीं. दोनों ही शांत हो गए आप लोग? नो सर, नो, क्लियर है सर। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है। और आज की आखिरी कमांड है init 0। ज़्यादा नहीं प्रैक्टिकल करा था, सर से ऊपर चला जाएगा। और कमांड्स भी है हमारी इसकी। अभी तो हमने 20 या 30% कमांड करी है, 70-80% कमांड अभी रह रही है। सारी कमांड एक दिन में नहीं सिखा रहा मैं आपको। फिलहाल इतनी प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, अपने पास कमांड लिखो, और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। फिर जब हम अगला सेशन करेंगे बताना कोई डाउट है या नहीं है, पर प्रैक्टिस जरूर।